हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच मैथ पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4। इसके पहले हमने अपने YouTube चैनल पर इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड किया हूं। अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल पर जाकर उसमें एक प्लेलिस्ट बना हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसमें जाकर आप इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट 4। तो आज का क्वेश्चन है पहला क्या कि 450 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A और B का रेशियो जो दिया हुआ है 2:3 और BC का रेशियो दिया हुआ है 6:5, तो C का हिस्सा बोला क्या होगा। तो चूंकि कुल धन है 450 रुपया, इसको बांटना है A/B जो कि दिया गया है 2:3 और B/C दिया गया है और 6:5 दिया गया। सबसे पहले हम ABC का रेशियो निकालेंगे। तो निकालने के लिए हम बताए थे क्या बेसिक कंसेप्ट में कि यहाँ खाली स्थान है तो बगल वाले की जगह भर देंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 भर देंगे। और यहाँ खाली स्थान है तो बगल वाले संख्या भर देंगे। यहाँ 6 है तो 6 भर देंगे। 6 दूनी 12, 6 18 और 5 15, यानी A/B/C मेरा जो आ गया 12:18:15। 3 से कट रहा है, 3 × 12, 3 × 18, 3 × 5 15, यानी A/B/C जो मेरा आ गया 4:6:5। अब क्या करना है, 450 को बांट देना है, यानी कुल जो धन है 450 है, यानी 6 4 10 5 15। 15x का वैल्यू जो है 450 है, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 15 × 45, 450 है ना। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 30। अगर a का वैल्यू खोजता तो a था 4x, तो 4 × 30 बराबर हो जाएगा 120। ये हो गया a का। b का तो 6x था, 6 × 30 बराबर हो गया 180। c का वैल्यू निकालना है तो c है 5x, तो 5 × 3 बराबर हो गया 5 × 30 बराबर 150। अब निकालना था c का हिस्सा, तो c का हो गया 150। अब देखते हैं कि कुल मिलाकर 450 है कि नहीं। जोड़ लेते हैं, 0 का 0, 8 5 13 2 15 के 5 हाथ में 1, 1 2 3 1 4, यानी कुल राशि मिलाकर 450 हो गया। तो C का जो हिस्सा हो जाएगा 150। अगर इसी प्रश्न में A का हिस्सा पूछता तो 120, B का पूछता तो 180 होता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि ABC ने एक व्यवसाय शुरू किया, यानी 3 व्यक्ति है A, B और C एक बिजनेस को शुरू करता है। A ने B के निवेश का 1/3, यानी A जो पैसा लगाया B के निवेश का 1/3 लगाता है, और B ने C के निवेश का दुगना लगाया, और B जो है C के निवेश का दुगना लगाया। यदि उन्हें 5500 रुपया का लाभ होता है तो A का लाभ क्या होगा। तो 3 व्यक्ति है A, B और C है जो व्यवसाय शुरू करता है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, A ने B के निवेश का 1/3 लगाया। A जो है B के निवेश का 1/3 लगा रहा है। फिर आगे बोल रहा है B ने C के निवेश का दुगना, और B जो है C के निवेश का दुगना लगा रहा है। अब B यहाँ गुना में इधर ले आएंगे तो भागा हो जाएगा, तो A/B बराबर हो जाएगा 1/3। यहाँ से C को इधर ले आएंगे तो बट्टा में हो जाएगा B/C बराबर 2। कुछ नहीं, नीचे में तो 1 लिख सकते हैं। अब AB का अनुपात दिया हुआ है और BC का अनुपात दिया हुआ, तो सबसे पहले हम ABC का अनुपात निकाल लेंगे। तो दोनों में कॉमन B है, तो B को बराबर कर लेंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, और इधर 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। जैसा ही B बराबर हो जाएगा तो A/B/C निकल जाएगा। तो 2 से गुना किए हैं तो 2 नीचे से गुना, 2 ऊपर से गुना। इसको 3 से गुना किए हैं तो नीचे भी 3 से गुना, तो हो जाएगा A/B/C बराबर A हो जाएगा 1 × 2 2, B हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ लिख देंगे 6, यहाँ भी 3 दूनी 6 B रहने देंगे, और C है 1 × 3 बराबर 3, यानी जो मेरा अनुपात आ गया A/B/C बराबर 2:6:3 के अनुपात, 2:6
3 के अनुपात। ये मेरा रेशियो आ गया ABC का रेशियो। अब निकालना क्या है कि 5500 रुपया का लाभ होता है। लाभ जो हो रहा है वह हो रहा है 5500 रुपये का। तो बोल रहा क्या कि ए का लाभ ही निकालना है। ए का लाभ यानी 6 3 9 2 11, 11 का वैल्यू हो गया 55, काट देंगे 11 5 55, यानी 1 का वैल्यू हो जाएगा 500। निकालना है बी का वैल्यू, बी का वैल्यू है 2, यानी 500 गुने 2 बराबर हो जाएगा 1000, यानी ए का जो लाभ होगा 1000 होगा। अगर इसी में बोलता कि बी का लाभ क्या होगा, तो बी का वैल्यू है 6 और 1 का वैल्यू हो गया है 500, तो 500 गुने 6 बराबर हो जाएगा 3000 रुपया। अगर सी का वैल्यू निकालना होता तो सी का वैल्यू है 3 और 1 का वैल्यू है 500, इसलिए 3 का वैल्यू हो जाएगा 500 गुने 3 बराबर 1500, यानी ए का वैल्यू निकल गया 1000, बी का 3000 और सी का वैल्यू निकल गया 1500। टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5500 रुपया। तो हमें क्वेश्चन में निकालना था ए का लाभ, तो ए का लाभ हो गया 1000 रुपया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है क्या, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, यानी एक विद्यालय है जिसमें लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर है। लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? तो एक क्वेश्चन में हम लड़की बराबर मान लेते हैं, लड़की बराबर मान लिए x और लड़का बराबर मान लेते हैं y। अब प्रश्न में कह रहा है लड़कियों की संख्या का 10%, लड़की x माने है तो x का 10% बराबर लड़कों की संख्या का 1/20 है, तो लड़का मान लेते हैं y, संख्या 1/20, दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ से काट लेते हैं, ये कट गया 0 से ये 0, 2 से कट गया 5 बार में, 5 से कट गया 2 बार में, 5 दूनी 10। अब x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x/y बराबर 1 है, यहाँ ये 2 है, इधर आके बटाम हो जाएगा। तो x/y बराबर हो गया 1/2। तो x माने थे लड़की को, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि लड़का तथा लड़कियों का अनुपात, ये लड़की तथा लड़का का अनुपात आ गया। निकालना है लड़का तथा लड़की का अनुपात, तो कर देंगे y/x बराबर 2/1, यानी दोनों का जो अनुपात हो जाएगा 2:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है क्या, एक दीवार ए जो है एक दीवार को 30 दिन में तथा बी उसी दीवार को 40 दिन में बना सकता है। यानी एक दीवार है, ए और बी को अलग अलग काम पर लगाया जाए तो ए 30 दिन में पूरा कर देगा, बी 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें और 700 रुपये का भुगतान पाए तो इसमें बी का हिस्सा क्या होगा? यानी दोनों काम कर रहा है और दोनों का जो मिल रहा है राशि, जो मिल रहा है 700 रुपया मिल रहा है, यानी काम करने के बदले 700 रुपया मिला, तो बोल रहा कि बी का हिस्सा क्या होगा? तो ए कर रहा है 30 दिन में, 30 दिन में, तो एक दिन में ए करेगा 1/30 भाग। बी कर रहा है 40 दिन में, तो बी जो है एक दिन में करेगा 1/40 भाग। यानी दोनों का एक दिन का जो काम का अनुपात हो गया 1/30 अनुपात 1/40। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 120, 30 चक 120, 40 तिया 120, यानी दोनों का जो मेहनत का जो आएगा उसको बांटने का जो अनुपात होगा 4:3, यानी ए को 4 रुपया मिलेगा तो बी को मिलेगा 3 रुपया। अब निकालना है बी का हिस्सा, टोटल है 700, यानी 4 + 3, 7 का वैल्यू है 700, इसलिए एक का वैल्यू हो जाएगा 100, एक का वैल्यू हो जाएगा 100। चूंकि बी का वैल्यू निकालना है, बी है 3 गुने 100 बराबर हो जाएगा 300, यानी जो बी का जो मेहनताना हो जाएगा 300 रुपया। दोस्तों हर रोज हम इस तरह का वीडियो लेकर आते हैं ताकि आप जो है अगर कुछ भी नहीं जानते हैं, ABC भी नहीं जानते रेशियो प्रोपोर्शन का, तो आप मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लेंगे। इसके बाद आपके जितने भी मन में डाउट होंगे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्या है, तीनों का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5
उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, यानी ये तीन जो संख्या दिया गया है इसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 55 के योग के बराबर है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो तीन संख्या दिया हुआ है 3:4:5, तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी 3 वाला, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा ये 5, यानी सबको मान लें 3x 4x और 5x, तो सबसे छोटी संख्या 3x, सबसे बड़ी संख्या 5x और बीच वाली संख्या हो जाएगी 4x। तो क्वेश्चन में बोल रहा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, तो सबसे बड़ी ले लेते हैं 5x, सबसे छोटी 3x, दोनों का योग जो है दूसरी यानी 4x तथा 52 के योग के बराबर है। अब कर दिए, ये मेरा समीकरण आ गया। तो 5 3 8x बराबर हो जाएगा 4x + 52, यहाँ से x लाएंगे तो घट जाएगा 8x - 4x बराबर 52, और 8 में से 4x गया तो बचेगा 4x बराबर 52, यानी x बराबर आ जाएगा 13। 4 से काटेंगे 52 में तो 13 बार कट जाएगा, तो x का वैल्यू 13 हो गया। तो ये 13 तिया 39, ये 13 चक 52 और 13 पचे 65 हो जाएगा। तो बोला कि सबसे बड़ी छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या है 3x, तो हो जाएगा 13 तिया 39, 39। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, यदि 2r बराबर h प्लस √r² प्लस h², जहां r का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तो r/h का वैल्यू क्या होगा? तो हम यहां से लिख सकते हैं 2r बराबर h प्लस √r² प्लस h²। h को जब इधर ले आएंगे तो जाएगा 2r - h बराबर √r² प्लस h²। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्ग कर सकते हैं। जब वर्ग इधर करेंगे तो इधर भी करना होगा, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे। वर्ग जो है वर्ग करने पर तो यहां हो जाएगा 2r - h का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा √r² प्लस h² का होल स्क्वायर, हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a²। 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, r का स्क्वायर r² a² -2ab, तो 2 × 2r × h, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 rh और प्लस b², h है तो h² बराबर √ में कोई संख्या हो, अगर √x है इसका होल स्क्वायर करना होगा तो ये रूट हटकर अंदर वाली संख्या लिखा जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा r² प्लस h²। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? h² से h² कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों तरफ प्लस h² है, इधर भी प्लस h² है, तो h² से h² कैंसिल हो गया। अब इसको इधर ले आते हैं, हो जाएगा 4r² -r², इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा प्लस 4rh, तो r² - r² हो जाएगा 3r² बराबर 4rh। ये r से एक r कट जाएगा, यानी 3r बराबर 4h। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? h को इधर गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, तो r/h बराबर 4, इधर 3 गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी r/h बराबर 4/3, और इसी बटे को तो हम लोग अनुपात कहते हैं, तो लिख सकते हैं r अनुपात बराबर 4:3। अगला प्रश्न है कि a/b बराबर b/c बराबर c/d बराबर 1/3 हो तो कुल लाभ 4 लाख में c का हिस्सा क्या होगा? ये अनुपात दिया हुआ AB BC CD का अनुपात दिया हुआ, तो हम लोग बेसिक में सीख रहे हैं पार्ट 1 में क्या कि A/B दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है यह भी 1:3 के बराबर है, और C/D दिया हुआ है यह भी 1:3 के बराबर है।
अब यहाँ पे 2 जगह खाली है तो बगल वाला जगह लिख देंगे, 3 यहाँ है 3 यहाँ लिख देंगे। यहाँ एक जगह खाली है, बगल में 3 है 3 लिखेंगे। यहाँ भी एक जगह खाली है, बगल में 1 है 1 लिख देंगे। यहाँ 2 जगह खाली है, बगल में 1 है, यहाँ भी 1 लिख देंगे। अब 4 सारे स्पेस भर गए, गुना कर देंगे सामने वाले सामने से, तो 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1। इसको गुना करेंगे 3 गुने 1 बराबर 3 और 3 गुने 1 बराबर 3, यहाँ से हो जाएगा 3। यहाँ 3 तिया 9 गुने 1 बराबर 9, यहाँ से हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27। यानी A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का अनुपात यहाँ निकल गया है। और कुल लाभ है 4 लाख, यानी 27 9 36 3 39 1 40, 40 का वैल्यू है 4 लाख। इसलिए इसको काटेंगे 0 से, ये 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो एक बार में, यानी 1 का वैल्यू आ गया 10,000। तो बोला C का हिस्सा, तो C का हिस्सा है 9, तो 9 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 10,000, इसलिए 9 का वैल्यू 9 गुने 10,000 बराबर 90,000। ये हो जाएगा C का हिस्सा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल सब सही रूप में समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ें को लाए वो आपके समझ में आए और उसका बेनिफिट आप उठाएं। क्वेश्चन नंबर 8वां अगला क्वेश्चन है, यदि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 है तो A रेशियो B रेशियो C, यानी A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू निकालना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A का 30% बराबर B का 0.25, अगर पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा, बराबर C का 1/5 लिख सकते हैं। अब इस दोनों को पहले बराबर कर लेते हैं, तो A का 30% बराबर B का 25/100, यहाँ 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 25, तो या इसको इधर ले आएंगे तो गुना में है, यहाँ B इधर आके भागा में हो जाएगा, तो A/B बराबर हो जाएगा 5/6, 6 यहाँ गुना में है, इधर आके भागा में हो जाएगा। अब इस दोनों को बराबर करते हैं, तो B गुने 25/100 बराबर C गुने 1/5, 25 चक 100 4 बार में कट गया। C को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा B/C बराबर, 4 को उधर ले आएंगे तो ऊपर चल जाएगा 4/5। अब B का वैल्यू, यानी B इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में कॉमन B है, तो B को बराबर करने के लिए 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12, इधर 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12, 3 ऊपर से गुना तो 3 नीचे से भी गुना, 2 नीचे से गुना 2 ऊपर से गुना, तो A बराबर हो गया 10, B बराबर यहाँ हो गया 12, यहाँ B बराबर 12, यहाँ C बराबर 15, यानी B दोनों जगह बराबर हो गया। अब हम लोग A रेशियो B रेशियो C निकाल सकते हैं। A का वैल्यू 10, B का वैल्यू 12 और C का वैल्यू 15। अब ये तीनों किसी एक संख्या से नहीं कटेगी, तो यही रेशियो हो जाएगा ABC का, तो यही निकालना था A रेशियो B रेशियो C, जो कि 10:12:15 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है और उसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है, तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो त्रिभुज का तीनों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब नीचे वाले 4 का एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12, 2 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, यानी तीनों का जो अनुपात हो जाएगा भुजाओं का त्रिभुज का 6:4:3 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि परिमाप 104 सेंटीमीटर है, तो परिमाप जो दिया हुआ है 104 सेंटीमीटर, तो हम लोग जानते हैं परिमाप बराबर होता है कुल भुजाओं का योग, कुल भुजाओं का योग। तो पहला भुजा है 6x, दूसरा भुजा निकला है 4x और तीसरा भुजा है 3x, तो 6 4 10 3 13, यानी 13x बराबर है 104
13 से काटेंगे तो 8 बार में x बराबर 8। तो पहली भुजा है 6x, तो 6x बराबर होगा 6 गुने 8 बराबर 8 छक 48। दूसरी भुजा है 4x, तो हो जाएगा 4 गुने 8 बराबर 32, यानी पहले भुजा 48 सेंटीमीटर, दूसरा 32 सेंटीमीटर। तीसरा भुजा है 3x, तो हम लोग करते हैं 3 गुने 8 बराबर 8 या 24 सेंटीमीटर। निकालना है सबसे लंबी भुजा की लंबाई, तो सबसे लंबी भुजा हो गया 48 सेंटीमीटर, सबसे छोटी भुजा हो गया 24 सेंटीमीटर, और बीच वाली जो भुजा होगी 32 सेंटीमीटर। तो मेरा जो आंसर होगा 48 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें निकालना है सबसे लंबी वाली भुजा का मान निकालना है। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन कि बोलता है क्या, एक वस्तु को बनाने की कीमत, सामग्री, मजदूरी और ऊपरी व्यय में 3:4:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यानी एक वस्तु को बनाने में जो कीमत, सामग्री, मजदूरी और ऊपरी व्यय का जो अनुपात है 3:4:2 के अनुपात में है। यदि सामग्री की कीमत 33.60 रुपया है तो वस्तु की कीमत क्या होगी, है ना। तो सामग्री, मजदूरी और व्यय, ऊपरी व्यय, तीनों का अनुपात दिया हुआ है 3:4:2, और इस सामग्री का मूल्य दिया हुआ है, यानी इस 3x का जो वैल्यू दिया हुआ है 33.60 दिया हुआ। तो बोल रहा है कुल जो वस्तु को बनाने में जो कीमत लगा उसका वैल्यू, यानी 4×3=7=2, 9x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ 3x का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो x बराबर होगा 33.60/3। यहाँ काटेंगे 3 से तो जाएगा 11020, यानी 11 रुपया 20 पैसा वैल्यू हो जाएगा x का। और टोटल जो सामग्री आएगी वस्तु की वो है 9x, तो हम लोग करते हैं 9 गुने 11.20। यहाँ से करेंगे 0, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 1 9 10, 9 1 10, यानी 0.2 अंक के बाद, यानी 100 रुपया 80 पैसा हो जाएगा। यानी कुल वस्तु की कीमत जो हो जाएगी 100 रुपया 80 पैसा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो सबसे पहले आप तक मिले और आपसे बेनिफिट हो। हाँ, हर रोज़ हम लोग क्या करते हैं कि RRC जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम चल रही है उसका एनालिसिस करते हैं, साथ ही साथ जितने भी मैथ का क्वेश्चन होता है उसको हम सॉल्यूशन करते हैं, ताकि आने वाले शिफ्ट में जब भी आपका एग्जामिनेशन हो, चाहे वो सिर्फ फेज़ 3 में हो या फेज़ 4 में हो, आप उसका बेनिफिट उठाएं। धन्यवाद।